कल्कि भगवान का जन्म कौन से सन में होगा? कल्कि अवतार का जन्म कब और कहां होगा? कल्कि अवतार किसका वध करेंगे? क्या 2024 में कल्कि आ रहे हैं? कल्कि के आने से क्या होगा? कल्कि अवतार को लेकर ये वो सवाल हैं जो YouTube पर लाखों बार सर्च किए गए हैं और कल्कि को लेकर YouTube पर लाखों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज की ये वीडियो उन सभी वीडियो से अलग है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कल्कि अवतार पर होने वाली भविष्यवाणियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 27 भविष्यवाणियां दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ भविष्यवक्ता के नाम भी मैं बताने वाला हूं। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ही रहस्यमयी है और उपयोगी भी। इस वीडियो को देखने के बाद कल्कि अवतार को लेकर सारे सवाल छूमंतर हो जाएंगे। एक भविष्यवक्ता ने तो यहां तक लिख दिया कि पीएम नरेंद्र ही कल्कि अवतार हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नंबर 1, श्रीमती आयरन हेयूजेस, अमेरिका। ईश्वर का जन्म भारत में हो चुका है, जो युद्ध के बाद शेष संसार को शांति का संदेश देगा। ये इनकी भविष्यवाणी है। नंबर 2, कृतिधरण, सिंगापुर की भविष्यवाणी। ईश्वर का जन्म भारत में हो चुका है। इसे ही हमारे ग्रंथों में ईश्वर अवतार, कल्कि अवतार कहा गया है। तीसरा, बंगाल के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता तथा संत ध्यान योगी की भविष्यवाणी। संसार को सतयुग का प्रकाश देने वाली आत्मा का जन्म भारतवर्ष में हो चुका है। नंबर 4, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की भविष्यवाणी। भारत में ईश्वर का जन्म हो चुका है और वह जल्द ही समाज के सामने प्रकट होगा। नंबर 6, उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत शिवानंद जी की भविष्यवाणी। पहला, भारत को सही रास्ता दिखाने वाले नेता का जन्म हो चुका है। दूसरा, भारत की प्रतिष्ठा विश्व में निरंतर बढ़ती रहेगी। 7वीं भविष्यवाणी, दक्षिण के प्रसिद्ध संत तथा विचारक मूर्ति की। कल्कि अवतार का आगमन भारत में हो चुका है। भारत आयुर्वेद, ज्योतिष आदि ज्ञान की विशेष प्रगति करेगा। भारत के चतुर्दिक जो छोटे छोटे देश हैं, वे सब भारतवर्ष में मिल जाएंगे। 8वीं भविष्यवाणी, संत गुरु नानक देव जी। संकेतों में भविष्यवाणी करने वाले गुरु नानक जी महाराज ने भी यहां 1997 में किसी वीर पुरुष के उठने आगे आने की बात कही। वे शब्द हैं, आवन 8 तरे जान 97, होर भी उठसी मर्द का चेला। 9वीं, प्रोफेसर गेरार्ड क्राइसे हॉलैंड। भारत में एक ऐसी दिव्यात्मा ने जन्म लिया है जो पूरे विश्व को सत्य धर्म का रास्ता दिखाएगी। पापों का अंत भी उसी के द्वारा होगा। ज्योतिष के क्षेत्र में भारत एक शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा तथा पूरा विश्व उसका लोहा मानेगा। 10वीं भविष्यवाणी, मिस्टर एंडरसन, अमेरिका। एशिया ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत की शक्ति बढ़ेगी तथा उसका प्रभुत्व एवं वर्चस्व स्थापित होगा। सन 1999 तक पूरा विश्व एक झंडे के तले कार्य करेगा तथा विश्व राष्ट्र का सपना साकार होगा। 4थी भविष्यवाणी, पादरी पियो, इटली। भारत सन 1970 के बाद प्रगति करेगा और 1995 तक विश्व का एक प्रमुख राष्ट्र बन जाएगा। विश्व युद्ध के बाद भारत संसार की एक प्रमुख हस्ती होगी और लोग उसकी बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। 12वीं भविष्यवाणी, योगी आनंदाचार्य, नॉर्वे। सन 1995 तक विश्व के शक्तिशाली देशों में भारत का नाम 6ठे स्थान पर होगा। सन 1971 के बाद भारत शक्तिशाली बनेगा। सन 1975 के बाद विश्व में संस्कृत भाषा का तीव्रता से विकास होगा और पाश्चात्य में भी संस्कृत भाषा को पूर्ण मान्यता मिलेगी। 13वीं भविष्यवाणी, पीटर हरकॉस, हॉलैंड।
भारत देश ही एक ऐसा देश होगा जिसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकाश बनकर विश्व में चारों ओर फैलता जाएगा। लोग इससे लाभ उठाएंगे और हर देश भारत की ओर झुकेगा। 14वीं भविष्यवाणी गंगोत्री के प्रसिद्ध संत निर्वाणानंद जी की। भारत आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करेगा। युग परिवर्तन की प्रक्रिया अप्रैल 1999 से चालू होगी। 15वीं भविष्यवाणी बाबा जी लक्ष्मण दास मदान। सन 1998 में अप्रैल माह तक कोई विलक्षण और अलौकिक शक्ति संपन्न भारतीय संत पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करेगा। 16वीं विश्वविख्यात महिला जीन डिक्सन अमेरिका की भविष्यवाणी। भारत के ग्रामीण परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो अपने कार्यों से पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा तथा गांधी जी की तरह समाज का मार्गदर्शक भी बनेगा। 17वीं भविष्यवाणी विख्यात भविष्यवक्ता प्रोफेसर ए.के. दुबे पद्मेश। सन 2000 के आसपास ही भविष्य का अवतारी पुरुष प्रकट होगा। यह अवतारी पुरुष चमत्कारी शक्तियों के कारण अल्पायु में ही ख्याति प्राप्त करेगा। वह एक ईश्वरीय पूजा का संदेश देगा, मगर कोई नया धर्म नहीं चलाएगा। संसार के अनेक देशों में वह सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा, मगर उन देशों का शासन अपने द्वारा नियुक्त लोगों से कराएगा। 18वीं ऑर्थर चार्ल्स क्लार्क। जिस प्रकार से इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में है, उसी प्रकार संयुक्त ग्रह राज्य संघ का मुख्यालय मंगल ग्रह या गुरु पर हो सकता है। सन 1981 तक भारत अपने आप में शक्तिशाली हो जाएगा तथा वहां से एक ऐसी जबरदस्त विचार क्रांति उठेगी जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। भारत का धर्म और आध्यात्म पूरा विश्व स्वीकार करेगा। नंबर 19 प्रोफेसर हरार। भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो आने वाले समय में विश्व का मार्गदर्शक होगा। वह व्यक्ति ब्राह्मण है तथा वर्ण गोरा है। वह यज्ञ तथा पूजा पाठ में विशेष प्रवीण होगा। इसका विकास सन 1970 के बाद होना चाहिए। 20वां डॉक्टर जूल बर्न फ्रांस। भारत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म सन 1962 के पहले ही हो चुका है जो पूरी दुनिया को आगे चलकर रास्ता दिखाने में सहायक होगा। 20वीं भविष्यवाणी डॉक्टर जूलन बर्न फ्रांस। यूरोपीय जातियों का झुकाव भारतवर्ष जैसे धार्मिक देश की ओर तेजी से बढ़ेगा। न केवल लोग भारतीयों का अनुगमन वेशभूषा खान पान गृहस्थ संबंधों के रूप में करेंगे, वरन भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रति श्वेत जातियों का आकर्षण इतना बढ़ेगा कि सन 2000 तक दूसरे देशों में बीसियों हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों की स्थापना हो चुकी होगी। उनमें लाखों लोग पूजा उपासना भजन कीर्तन तथा भारतीय पद्धति के संगीत का आनंद लेने लगेंगे। यूरोप वासियों के घरों में भारतीय देवी देवताओं के चित्र तक लगेंगे। चीन अणु बम बनाकर भी एशिया का प्रभुता संपन्न देश नहीं बन पाएगा। उसकी भारतवर्ष से काफी समय तक शत्रुता बनी रहेगी। भारत उससे न केवल अपनी भूमि छुड़ा लेगा वरन तिब्बत भी मुक्त हो जाएगा। उसके भारतवर्ष में मिल जाने की संभावना भी है। संसार के किसी सर्वाधिक प्राचीन पर्वत से जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, संभवतः हिमालय, कुछ ऐसी सामग्री पुस्तकों और स्वर्ण मुद्राओं का भंडार मिल सकता है जो ईसा पूर्व के इतिहास को पूरी तरह से बदल सकता है। यही नहीं, उससे संबंधित देश संभवतः भारत इतना शक्तिशाली हो सकता है कि रूस अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन और जर्मनी मिलकर भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं होंगे। उपरोक्त किसी भी भूभाग के एक रहस्यमय व्यक्ति का अभ्युदय होगा जो आज तक के इतिहास का सबसे समर्थ व्यक्ति सिद्ध होगा। उसके बनाए विधान सारे संसार में लागू होंगे और सन 2050 तक यह विधान सारी पृथ्वी को एक संघीय राज्य में बदल देंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के लगभग होगी। परमाणु युद्ध तो नहीं होंगे पर वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। एक ओर इस तरह के संघर्ष हो रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर एक विश्वव्यापी धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी जो ईश्वर और आत्मा के नए नए रहस्य प्रकट करेगी। विज्ञान उनकी पुष्टि करेगा। फलस्वरूप नास्तिकता और वामपंथ नष्ट होते चले जाएंगे।
उनके स्थान पर लोगों में आस्तिकता, न्याय, नीति, श्रद्धा, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता के भाव उगते चले जाएंगे। ये परिवर्तन ही विश्व शांति का आधार बन सकता है। प्रोफेसर जुलन बर्न ने बताया कि यह आध्यात्मिक क्रांति भारतवर्ष से ही उठेगी। वह इसके संचालन के लिए वह व्यक्ति सन 1962 के पूर्व ही जन्म ले चुका है। इस समय उसे भारतवर्ष के ही किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न होना चाहिए। उसके अनुयायियों की बड़ी संख्या भी है जो एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और देखते ही देखते वो सारे विश्व में प्रभाव जमा लेंगे। असंभव दिखने वाले परिवर्तनों को भी आत्मशक्ति के माध्यम से सरलता व सफलतापूर्ण संपन्न करेंगे। 21वीं सत्य होती भविष्यवाणियां। 3 सागरों की श्रृंखला में जन्मा पूर्व में एक नेता ऐसा पैदा होगा जो बृहस्पतिवार को अपना उपासन दिन घोषित करेगा। उस गैर ईसाई व्यक्ति की महिमा, प्रशंसा और अधिकार इतने प्रबल होंगे कि समस्त धरती व समुद्र पर्यंत वह तूफान की तरह छाया रहेगा। यह नास्ट्रेदामस की सर्वाधिक चर्चित भविष्यवाणी है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार संपूर्ण विश्व में भारत एक ऐसा स्थान है जिसके दोनों छोरों पर सागर है तथा चरणों में एक महासागर है। नास्ट्रेदामस के अनुसार एशिया की महान नेता भारत में जन्म लेगा। वह ईसाई नहीं होगा, अपितु ऐसा व्यक्ति होगा जो बृहस्पतिवार को शुभ दिन मानेगा। संसार में प्रत्येक धर्म में उपासनावार एक शुभवार अलग अलग हैं। ईसाइयों का पूजा दिवस रविवार है, इस्लाम का पवित्र दिवस शुक्रवार है, यहूदियों का प्रार्थना दिवस शनिवार है। विश्व में हिंदू जाति ऐसी है जो बृहस्पतिवार को सर्वाधिक श्रेष्ठ और शुभ मानती है, क्योंकि यह देव गुरु बृहस्पति का वार है जो देवताओं के गुरु कहलाए गए। 22 नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियां। सेंचुरी। 3 ओर समुद्र से घिरे क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिवान कोई ना होगा। 5 नदियों के प्रख्यात एक द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। उसका नाम वरण या शरण जैसा होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा। इस कार्रवाई से 6 लोग बचेंगे। भालू पर सवार होकर वही सही का साथ देगा। वह हमेशा चौकोर पत्थर पर बैठा रहेगा। दक्षिण की ओर बाएं हाथ पर एक अजीब छड़ी लिए मुंह बंद होगा उसका। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकेगा। एक विद्वान शांति दूत पूर्व के सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। 23वीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता प्रोफेसर कीरो। भारतवर्ष का सूर्य बलवान है और कुंभ राशि पर है। उसका अभ्युदय संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विशुद्ध धर्मावलंबी नीतियों के एक सशक्त व्यक्ति के भारतवर्ष में जन्म लेने के योग हैं। वह व्यक्ति सारे देश को जगा कर रख देगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया की तमाम भौतिक शक्तियों से अधिक होगी। बृहस्पति का योग होने के कारण ज्ञान क्रांति की संभावना है जिसका असर दुनिया पर पड़े बिना नहीं रहेगा। 24वीं कल्कि अवतार। उत्तराखंड के योगी संत और महात्माओं की एक बैठक की गई जिसमें निष्कलंक अवतार के संबंध में चर्चा हुई और सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला गया कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। मुसीबत यह है कि यदि अनेक नामधारी संत महंत अपने आप को कल्कि घोषित करने लगेंगे तब क्या होगा। वास्तविक कल्कि अवतार नामक एक छोटी सी पुस्तिका छपवाकर उत्तराखंड के महात्माओं ने उसे सारे देश में वितरित किया जिससे लोग अनेक कल्कियों के चक्कर में ना पड़कर वास्तविक कल्कि की पहचान कर सकें तथा उसके द्वारा विश्व की नवनिर्माण की प्रक्रिया में सहयोग दे सकें। इसी पुस्तिका के कतिप अंश उस महापुरुष के मस्तक पर दोनों भावों के बीच अंग्रेजी के उल्टे भी के आकार का चंद्रमा होगा और गले में 2 रेखायुक्त अर्धचंद्र का चिन्ह होगा। वह विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में होगा। उसका बालकों जैसा स्वास्थ्य, योद्धाओं जैसा साहस, अश्वनी कुमारों की तरह चिर युवा और वेदों और शास्त्रों का प्रकांड पंडित होगा। उसका पिता ही उसे योग साधनाओं की ओर प्रेरित करेगा। 22 अक्षरों का उसके जीवन में अत्यधिक महत्व होगा। 25वीं भविष्य का अवतार कल्कि।
महाभारत के वन पर्व में महात्मा मार्कंडे ने कलयुग के तमाम लक्षण बताने के बाद कहा है कि जब कलयुग में एक बार पृथ्वी पर विनाश का तांडव हो रहा होगा, तब संभल नामक गांव में एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर में एक अवतारी बालक उत्पन्न होगा। उसको लोग कल्कि विष्णु यश के नाम से जानेंगे। वह आरंभ से ही बहुत असाधारण, बुद्धिमान, बलवान तथा बहादुर होगा। इच्छा करते ही वह कुछ भी कर सकेगा। वह विद्वान युवक भी एक ब्रह्म सेना बनाएगा और पृथ्वी को अत्याचारियों और अनाचारियों से मुक्त कराएगा। कल्कि विष्णु यश एक महाप्रतापी शासक के रूप में लंबे समय तक राज भी करेगा। 26वीं तिश्वरंजन ब्रह्मचारी। देश में एक महान आध्यात्मिक क्रांति होगी तथा इसका संचालन यद्यपि मध्य भारत से ही होगा, पर उसका संबंध भारतवर्ष के हर प्रांत से होगा। 27वीं भविष्यवाणी। प्रभात खरे एस्ट्रोपोमिस्ट। धूमकेतु का बृहस्पति से टक्कर बुरा और अच्छा भी है। धूमकेतु के बुरे प्रभाव से परिचित हैं, परंतु जो अच्छा प्रभाव इन्होंने लिखा है वह निम्न है। संभवतः पहली बार हो रहा है कि धूमकेतु की गुरु से टक्कर का एक अच्छा कल्याणकारी प्रभाव होगा। केतु जिसका कारक या प्रतिनिधित्व करता है वह है जननांग, बाल, धर्म, धागा, तंत्रिका तंत्र, बाधा, चेन, मनकों वाली माला, जाल में उलझना इत्यादि। ज्योतिष के इन कारकों का उपयोग प्रतीक के रूप में होता है। इस तरह शुमेकर लेवी धूमकेतु 21 मनकों वाली माला के रूप में आगे बढ़कर गुरु के साथ युति कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि केतु का गुरु के साथ योग तथा साथ ही साथ केतु की छाया ग्रह की 7वीं दृष्टि भी है। मेष राशि से इसका अर्थ हुआ कि संसार में आध्यात्मिक प्रगति जोर पकड़ेगी, जिसके फलस्वरूप धर्म प्रधान देश उन्नति करेंगे, जैसे भारत, मिस्र, चीन। आध्यात्म और परा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति लोकहित कार्य में आगे आएंगे। एक संभावना यह भी है कि कोई महात्मा या योगी नए धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति को व्यापक जन समर्थन सभी धर्मों के व्यक्तियों से मिलेगा। उम्मीद है अब आपके मन के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कीजिए, और नए हैं तो सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।